Yes. Now the exercise number 14.2. Sum number second and part number third. And the sum is 49x square minus 36. We have to do here the factorization of it कि इसका हमें फैक्टराइज करना है, आइडेंटिटी यूज करना है, किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे वो आपने कल सीखा भी था. yesterday we have done the other two parts of this कि यहाँ पर हमने इसके two parts सीखे थे. क्या किया था हमने? According to the third identity we have here this type of आइडेंटिटी. जो थर्ड आइडेंटिटी है वो हमारा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ये जो a प्लस बी ए माइनस बी हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देन वी वांट हियर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर. हमें इस तरीके से अपने सम को चेंज करना है. तो किस तरीके से हम यहाँ पर चेंजेस करें? गुड मॉर्निंग बेटा. सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर के लिए हम क्या करें? बिकॉज आई हैव हियर 49x स्क्वायर and in this 36. So how to make here the factors of this? किस तरीके से हम इसके factors बनाएं जिससे कि हमें उसका पेयर मिल जाए. And that same pair we have to write there in the exponent form कि हम वहाँ पर उसे exponent form में दे पाएंगे, है ना? किसे दे पाएंगे? जब हम इन नंबर्स की क्या बना लेंगे? पेयरिंग बना लेंगे. और वो पेयरिंग हमारी क्या होगी? जैसे कि हमने यहाँ पर 49 दिया है तो 49 के जो हम फैक्टर्स लिखते हैं वो हमारे पास क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई विद 7. 36 हमारे पास है. जब हम इसकी पेयरिंग बनाएंगे तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई विद 6. तो सेम फैक्टर्स की जो आपके पास यहाँ पर हमने लिखे हैं, हाउ टू राइट देम इन द एक्सपोनेंट कि इसे हम पावर में किस तरीके से लिखते हैं? 7 स्क्वायर एंड द 6 स्क्वायर. कि 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, इसलिए हमने क्या लिखा? 7 स्क्वायर. और यहाँ पर 6 के लिए हमने क्या दिया? 6 स्क्वायर. ओके. तो भाई अब हमने ये पेयरिंग लिखना सीख लिया है, हमने इसे स्क्वायर फॉर्मेट में देना सीख लिया है. सो कैन आई राइट हियर द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ दिस कि हम इस टर्म्स के डायरेक्ट होल स्क्वायर फॉर्मेट दे सकते हैं. अब कैन आई राइट दिस? तो बताइए. अब आप ही बच्चे मुझे बताएंगे क्योंकि जितनी आप बताने की कोशिश करेंगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना? तो यहाँ हमने दिया है 49x स्क्वायर. सो हाउ टू राइट हियर द होल स्क्वायर वन ऑफ इट कि हम इसे किस तरीके से 7x होल स्क्वायर. कैन आई राइट दिस? क्या ये करेक्ट है बेटा? है ना? 7x होल स्क्वायर लिखना चाहिए हमें. इसे फर्स्ट टर्म को चेंज करना है. अब वंशिका बताएगी. वंशिका, हाउ टू राइट योर द 36? किस तरीके से हम 36 के लिए लिखें? यहाँ पर होल स्क्वायर हमें 6x x है बेटा. यहाँ पर x No, है ma'am. तो फिर क्या लिखना चाहिए? 6 होल स्क्वायर. ओके, गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है. तो यहाँ हमने क्या किया है? फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म होल स्क्वायर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. और हमें अब क्या करना है? जैसे हमारे पास ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है देन वी हैव टू राइट हियर द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू a प्लस बी ए माइनस बी. हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे. सो फर्स्ट रिप्रेजेंट हियर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a.
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी अकॉर्डिंग टू दिस। कि यहाँ पर अब आप बच्चे ही बताइए मुझे कि भाई यहाँ पर ए वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूंगी या बी वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करना चाहूंगी, बोलो। मैम ए को 7x से और बी को 6 से। तो क्या सभी बच्चे यही रिप्लाई देना चाहेंगे कि ए को हम 7x से रिप्लेस करें? यस मैम। अब बी को हम यस मैम। ओके। नाउ वी वांट देयर द a प्लस बी a माइनस बी, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं a 7x प्लस b 6 एंड द सेकेंड वन इज 7x माइनस 6, और यही इसकी क्या है, दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस सम। कि ये जो हमें यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया था, ये जो हमें यहाँ पर टर्म्स दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आपको यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब इससे नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ वन। आपके पास सभी के पास बुक्स है। फोर्थ वन एक बार जल्दी से चेक कीजिए कि जो फोर्थ वन है वो आपका सम जो आपको गिवन में आया है, क्या उस फॉर्मेट में भी आप अपना जो थर्ड आइडेंटिटी है वो थर्ड आइडेंटिटी आप वहां पर पुट कर सकते हैं। 16x raised to the power 5 minus 144x raised to the power 3। भाई ये जो सम है ना थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताया गया है इन द टर्म्स वी डोंट हैव देयर द स्क्वायर, कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं गिवन में आया है, आपके पास यहाँ पर x raised to the power 5 x raised to the power 3 गिवन में आया है। अब ऐसा क्या करें हम कि यहाँ हम अपना जो थर्ड आइडेंटिटी है वो पुट कर पाए। ये जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसका मीन समझते हो बेटा? क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है? ये जो साइन हमने दिया है दैट इज द बिकॉज ऑफ, कि बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दिस, कि ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसलिए हम इसे ऑन द राइट हैंड साइड हमेशा शो करते हैं जो भी आइडेंटिटी आप वहाँ पर यूज करते हो। पहली चीज तो आप ये सीखिए कि आपको हमेशा वहाँ पर वो बताना है। ओके, उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वर्क स्टार्ट होता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सेम फॉर्मेट ही यूज करना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर वही चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस है उसे थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए भाई हम ऐसा क्या करें कि ये होल स्क्वायर फॉर्मेट में आपके पास टर्म्स मिल जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले किसका फैक्टर लिखा, 16 के लिए फैक्टर लिख रहे हैं और 16 के लिए पेयरिंग लिखेंगे। फैक्टर्स की क्या लिख रहे हैं, पेयरिंग लिख रहे हैं। तो बताओ 16 के लिए ऐसा कौन सा पेयर यहाँ पर लिखें, बोलो बेटा। है भाई हमने पेयरिंग के, हाँ हमने पेयरिंग के लिए कहा ना। चलो आप अपनी बात को ही थोड़ा सा डिस्कस किया करो। आपने कहा 8 लिख दीजिए मैडम, और हम कह रहे हैं पेयर। पेयर का मतलब है जो भी हम यहाँ पर फैक्टर देंगे वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, वो सेम लिखा जाएगा ना, 2 टाइम्स लिखा जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई है ना, तो 8 मल्टीप्लाई विद 8 यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी तो भाई ये क्या 16 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो बताओ 16 के लिए हम पेयरिंग क्या लिखे, फैक्टर्स की पेयरिंग क्या बताएं 16 के लिए? 4 मल्टीप्लाई विद 4, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई विद 4 एंड दिस वन ऑल्सो राइट इन द फैक्टर्स x। मैं फैक्टर्स में लिखकर बता रही बेटा अभी, जिससे कि आप सभी बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए ये चीज कि भाई हम इसमें करने क्या वाले हैं और क्यों किया ऐसा, है ना। माइनस नाउ वी हैव हियर द 144। हमने कहा था ना कि 1 to 30 आपको स्क्वायर सभी के आने चाहिए कि इनके स्क्वायर क्या होते हैं। तो अब मुझे बताइए कि 144 के लिए क्या पेयरिंग लिखें फैक्टर्स की? ठीक है, ठीक है, 12 लिखनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके, 12 मल्टीप्लाई विद 12
मल्टीप्लाई विद एक्स, मल्टीप्लाई विद एक्स, मल्टीप्लाई विद एक्स, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हमने वहां पर इसे दे दिया, फैक्टर्स में दे दिया। नाउ भाई इसमें से जो आपका 4 है, जो आपका 12 है, इनका ऑलरेडी हमारे पास पेयरिंग है, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेना चाहूंगी। भाई कॉमन तो हो सकता है, इसमें पॉसिबल है, लेकिन हम इसमें कॉमन नहीं लेना चाहेंगे। क्यों नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि हमारे सम का जो मेन मोटो है, जो मेन हमारा सम कहता है, वो ये है कि आपको फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर और सेकंड टर्म होल स्क्वायर में इस पैटर्न में चेंज करना है। तो भाई ये तो जो 4 मल्टीप्लाई विद 4 लिखा है, इसका मतलब है 4 स्क्वायर। 12 मल्टीप्लाई विद 12 लिखा है, इसका मतलब 12 स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कॉमन नहीं लेना चाह रही कुछ भी। हम कॉमन कहाँ से ले रहे हैं? जहाँ वेरिएबल में हमें स्क्वायरिंग में वहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की, वो स्क्वायरिंग में शो नहीं हो रही है, वहां से हम कुछ ऑप्ट करना चाहेंगे। और ये चाहेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है x रेज़ टू द पावर 5 या x रेज़ टू द पावर 3, वो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाए, स्क्वायरिंग में मिल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। तो क्या करें इसके लिए? हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। और यहाँ पर भी x कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। Whenever, है ना, whenever we have in the both term the same variables, कि सेम वेरिएबल्स है और उनकी पावर भी क्या हो गई? सेम हो गई। क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो x है यहाँ पर कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। इसका मतलब x रेज़ टू द पावर 3। और यहाँ पर भी ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। इट मीन्स, हाँ बेटा बोलो मैम। लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई 4 में तो x 5 टाइम्स आ रहा है मैम, और 12 में ना मैम 3 टाइम्स ही आ रहा है। हाँ मैम फिर वो 2 टाइम्स जो x था मैम वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो कहाँ जाएगा? अरे उसकी भी तो सोचनी पड़ेगी, वो कहाँ जाएगा, तो उसकी भी सोच रहे हैं हम। सोच कैसे रहे हैं? हमने ये कहा कि जो सेम आपके वेरिएबल्स हैं, उन सेम वेरिएबल्स को आप कॉमन ले लें, ठीक है। और जो रिमेनिंग है आपके पास, जो रिमेनिंग है आपके पास, उन रिमेनिंग के लिए आप क्या करें? कीप इन द ब्रैकेट, उसे आप ब्रैकेट में पुट कर दें। भाई कॉमन लेना सीख लिया था हमने, कॉमन लेना आपको सिखा दिया था ना, फैक्टराइज में सिखाया है कि कॉमन वहां पर जो भी सेम टर्म्स होती हैं उन्हें आप कॉमन ले लेते हैं, और जो उससे रिमेनिंग रहता है उसे आप ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल हमें इस फॉर्मेट में नहीं मिल पा रहा। अब इस फॉर्मेट में नहीं मिल पा रहा, तो हम इसके लिए क्या वर्क करें अपनी तरफ से? तो वो वर्क हमारा क्या कहता है? whenever we have here this type of terms, then we are taking there the common factor between them, कि इनमें से हम क्या ले लें? कॉमन ले लें। अब कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए? कि भाई वो टर्म दोनों में सेम होनी चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हो। तो हमने, इसलिए मैंने वो ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक क्यों बनाया? आपको स्पेशली शो करने के लिए कि देखिए ये x यहाँ पर 3 टाइम्स है और यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर कॉमन के लिए क्या ले रहे हैं? इस x को 3 टाइम्स यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, और जो भी रिमेनिंग टर्म्स होंगी हम उसे ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अरे उसे छोड़ेंगे थोड़ा ना भाई, वो जो x हमारा रिमेनिंग रह गया है तो उसे छोड़ते थोड़ा है, क्योंकि सम में तो ऑलरेडी हमारे पास यूज करना ही होगा। तो ऐसे हम कभी भी मैथ में किसी भी चीज को ऐसे अपने मन से नहीं मतलब छोड़ सकते कि भाई हमने इसको कैलकुलेशन के लिए रहने दिया, नहीं रहने दो, ठीक है, वो चीज तो हम करते ही नहीं है। तो हम उसका कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। तो यूज क्या हो रहा है उसका? देन कीप इन द ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पर अब जैसे हमने इसे कॉमन लिया, तो कॉमन के लिए जो ब्रैकेट की अब रिमेनिंग टर्म्स है वो लिखे हम। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले हमने कहा कि जो 4 मल्टीप्लाई विद 4 है वो हमारा रिमेनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग क्या हो गया?
मल्टीप्लाई विथ एक्स, मल्टीप्लाई विथ एक्स। ओके, आ गया ना, यूज में आ गया। नाउ वी हैव हियर द नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हमने वो साइन पुट कर दिया क्योंकि माइनस साइन हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो भी अब इसमें से रिमेनिंग टर्म्स है, वो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास क्या है, दैट इज 12 मल्टीप्लाई विथ 12, है ना, 12 मल्टीप्लाई विथ 12। तो यहाँ पर हमने वो टर्म भी लिख दिया 12 मल्टीप्लाई विथ 12। सारा कंप्लीट हो गया, कॉमन भी आ गया, रिमेनिंग भी लिख दिया हमने। अब हम इससे आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन मोटो तो हमारा वो है, हमें तो फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले हमने क्या फॉर्मेट यूज किया वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हुए भी शो कर दें कि भाई ये टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं इन द एक्सपोनेंट, वी कैन राइट दिस वन x रेज़ टू द पावर 3, कि ये एक्चुअल में है क्या, x रेज़ टू द पावर 3 टाइम्स है इसलिए 3 पावर आ गया। नाउ फॉर दिस वन ये 15x हाँ 16x स्क्वायर है ना, 16x स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो ये लिख दीजिए 16x स्क्वायर, ठीक, लेकिन 4x होल स्क्वायर। हाँ, क्योंकि हमें वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, हमें यहाँ पर टर्म्स की स्क्वायरिंग भी चाहिए, तो क्यों ना मैं इसी में ही चेंज कर दूं। तो हमने कहा ये 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया और इस 4 को हमने इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आता है 4x मल्टीप्लाई 4x। ओके, ठीक है, सिस्टम से चल रहे हैं जिससे कि जल्दी से कोई बच्चा कैच नहीं कर पाए तो वो भी इसे देख ले समझ ले, इसलिए माइनस। अब ये 12 2 टाइम्स है ना, तो मैं इसे पावर में क्या दे सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ बेटा, बोलो जल्दी। 12 स्क्वायर। मैम 12 स्क्वायर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना। ओके, अब ये बताइए, इसका बताइए 4x मल्टीप्लाई विथ 4x, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर। 4x मैंने रीड करना बताया आप बच्चों को, होल देखो स्क्वायर। होल स्क्वायर, यस, गुड 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 गुड, ठीक है, रीड करना है ना आपको कि 4x होल स्क्वायर या होल स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 12 ओके। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट हियर a प्लस बी, a माइनस बी। अब मैं इसे फैक्टराइज कर सकती हूँ अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। क्या लिख दें बेटा यहाँ पर, हाँ बोलो बोलो। x3 4x प्लस 12 4x प्लस 12 एंड 4x 4x माइनस 12 है ना। क्यों, अब मैंने क्यों डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि मेरा हर बच्चा समझ गया है देन हाउ टू राइट देयर द a एंड b वैल्यू, किस तरीके से उसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने वहां पर साइड में वो वैल्यूज नहीं दी है, बट अदरवाइज यदि आपको कहीं पर कंफ्यूजन रहता है, फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर द a एंड b, देन पुट देयर द वैल्यूज कि a प्लस बी, a माइनस बी में उस वैल्यूज को पुट कर दें। और यही इसके लास्ट फैक्टर्स थे। ये फैक्टराइज हो गया है आपका, जो हमने यहाँ पर सम किया था स्टार्ट, वो सम हमारे पास क्या था, दैट इज दिस वन, है ना। और देखिए बोलो, नहीं, ऊपर के फैक्टर भी लिखने पड़ेंगे ना कॉपी में। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फैक्टर्स इसके लिए ऊपर वाले फैक्टर। यस हाँ यस मैम। हाँ, लेकिन यदि किसी बच्चे को, जैसे कि चैतन्य को बहुत अच्छे से आ गया है या किसी और बच्चे को बहुत अच्छे से इसके फैक्टर्स डायरेक्ट, ओके, पुलकित को भी आ गया है जैसे कि, तो आप बच्चे इसके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये इसलिए मैंने इस तरीके से फैक्टराइज किया था जिससे हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो फैक्टर्स हमने इस तरीके से लिखे हैं उनमें से कॉमन कैसे लिया और रिमेनिंग टर्म्स हमने किस तरीके से मेंशन किया है, ठीक है। तो इसलिए स्टेप से हमने वो किया है, अदरवाइज हमें यहाँ पर जो फॉर्मेट देना होता है वो फॉर्मेट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला फॉर्मेट हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला फॉर्मेट हम स्टार्ट करते हैं। केवल 2 स्टेप का सम होता है, ये मैक्सिमम टाइम 2 स्टेप का ही सम होता है, 2 से 3 स्टेप में ये फिनिश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ओनली यू हैव टू टेक देयर द कॉमन फैक्टर, राइट देयर द रिमेनिंग टर्म्स, कि आप उसकी रिमेनिंग टर्म्स वहां पर मेंशन कर दें और उसके बाद उसे फैक्टराइज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर बताया गया था, क्योंकि जो स्टार्टिंग अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे सीखेंगे लेकिन सब अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आप सबको? यस मैम। यस मैम। अब हम इसे नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए इसे। वो आपका फॉर्मेट कैसा है कि आपको वहां पर टर्म्स बताई गई हैं, ठीक है, और वो टर्म्स किसके अकॉर्डिंग है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सेकंड ही है आपका, 5th पार्ट हम कर रहे हैं इसका, L प्लस एम होल स्क्वायर। बहुत इजी है, दिखने में ऐसा लगता है अरे ये क्या आ गया, है ना, ये कैसे होगा, ऐसा लगता है हमें, सोच हमारी मतलब ऐसा हो जाता है ना, कुछ भी नया सा दिखाई देता है, ओ ये तो हमने किया नहीं था। नहीं, हमने एक बार मेथड सीख लिया ना, तो हम उसी फॉर्मेट पे चलेंगे, वही मेथड है हमारा। अब देखिए, ये जो सम है आपके पास, इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म L प्लस एम स्क्वायर, L माइनस एम स्क्वायर। हाँ, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, सेकंड टर्म का भी जो होल स्क्वायर है वो भी गिवन में है, तो हमें तो केवल अब डायरेक्ट वर्क करना है, हमें तो कोई चीज यहाँ पर होल स्क्वायरिंग में चेंज ही नहीं करनी, हमें तो क्या करना है, वी हैव टू पुट ओनली दिस वन, कि हमें तो केवल इसमें पुटिंग देनी है डायरेक्ट। भाई ए स्क्वायर वी हैव, बी स्क्वायर वी हैव, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है, टर्म्स पहले से ही है, तो मुझे तो अब क्या करना है, वी हैव टू पुट हियर द ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर हम डायरेक्ट उसे पुट कर दें, और यहाँ पर पहले हम रिप्लेसिंग सीख लें कि भाई ए और बी एक्चुअल में है क्या। तो ए वैल्यू यहाँ पर किस से रिप्रेजेंट होगा वो जल्दी से बताइए। एल केवल एल से बेटा? नो, यस मैम। देखो मैम एल होल स्क्वायर। आप ऐसे देखा करो, देखो मैं कैसे बता रही हूँ, है ना, पहले सीखिए कैसे रिप्लेसिंग देते हैं, कैसे वैल्यूज को ऑप्ट कर रहे हैं हम, कैसे करें। ये जो ए स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर, ये मतलब है। ये जो बी स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ, बी होल स्क्वायर, ये हुआ। अब हम केवल क्या पूछ रहे हैं कि ए और बी की वैल्यूज बताइए, केवल हम इतना पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए, होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है अपने पास, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसे तो चेक नहीं करना मुझे, भाई होल स्क्वायर तो है ही, आ गया अपने पास। अब जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कहाँ रेफर हो रही हैं, वो वैल्यूज इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट हैं, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट है, इसका मतलब इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ए, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एल प्लस एम। एल प्लस एम, इसका मतलब ये जो ए है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये एल प्लस एम में, एल प्लस। क्या ये चीज क्लियर है कि भाई ए हम एल प्लस एम लिखें यहाँ पर, यस मैम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि a इक्वल टू एल प्लस एन। अब बी वैल्यू बताइए, जब मैंने इतना बता दिया एल माइनस एम, एल माइनस होगा, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट वैल्यूज आप चेक करते हैं, ये इनसाइड है ब्रैकेट के तो ये ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये b इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट है तो ये इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या है, l माइनस एम। एल माइनस एम। अब केवल आपको क्या करना है बेटा, जो आपका फॉर्मेट कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसमें आप केवल पुटिंग दे दें इन वैल्यूज की, उसके बाद आप चेक करें क्या वहां पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो हम पहले करके देखते हैं ना, जल्दी से पुटिंग देते हैं। एल प्लस एम प्लस बी वैल्यू इज एल माइनस
एम। सेकेंड है यहाँ पर एल प्लस एम माइनस, देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ अपने लिए कैलकुलेशन के लिए। पुट योर द ब्रैकेट फर्स्ट, पहले ब्रैकेट पुट कीजिए फिर बी वैल्यू दीजिए, बिकॉज इन द बी वैल्यू वी हैव देयर द टू टर्म्स है हमारे पास, इसलिए हमने ब्रैकेट पुट किया। यदि सिंगल टर्म होता, केवल एल होता, तो हम लिख देते डायरेक्ट माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एल माइनस एल। ओके, अब देखिए यहाँ जो फर्स्ट है ये तो ओपन ही है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द सेम वेरिएबल्स, कि सेम वेरिएबल्स है इसलिए हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वहां पर पॉसिबिलिटी वहां पर दिखाई दे रही है ना, पॉसिबिलिटी है ना। देखो एल प्लस एल हम क्या लिख दें, बोलो क्या लिख दो, 2l लिख देना है। अच्छा, और ये जो m और माइनस m है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई 1 माइनस 1 क्या लिखते हो, 0 लिखते हो ना, 1 माइनस 1। तो यहाँ पर ये m प्लस में है, ये m माइनस में है, तो हम इन्हें क्या करते हैं वेरिएबल्स के लिए, पता है आपको, स्लांट कट कर देते हैं, 0 नहीं रेफर करते, क्या कर देते हैं, स्लांट कट। हम इस तरीके से कैंसिल आउट इन्हें कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट क्या आएगा इसका, 0 आएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ओके, भूलना नहीं जो भी समझाती हूँ मैं आपको। अब इसे ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एल प्लस एम, ओपन द ब्रैकेट, एल चेंज करेंगे हम साइन प्लस एम। ओके, चेंज हो गए ना साइन, यस मैम, बिकॉज ऑफ द माइनस साइन था, हमने साइन चेंज किए। हाँ बेटा, अब बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एल और माइनस एल कैंसिल हो जाएंगे, एल और एल क्या हो गए, कैंसिल, और ये एम और एम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या लिख दें, 2m, है ना। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। मैम भी मेरे को ये बोला चलिए 12, मैम ऊपर तो m कट हुआ था, फिर नीचे l कैसे कट हो रहा है, यहाँ कैसे एल कट हो गया ये पूछ लो आप ना वंशिका। हाँ बेटा देखो, यहाँ ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट किया है, ये देखो, ये अभी अपन यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया था ना, तो ओपन करोगे ना ब्रैकेट, तो ओपन करोगे यहाँ से, ये माइनस साइन था तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होते हैं, साइन चेंज होते हैं ना। कब चेंज हो रहे हैं, जब नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो ये जो आपका एल था ये प्लस साइन में था, तो ये प्लस साइन की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस साइन में है एम, तो ये किस में चेंज कर दिया हमने, प्लस एम में, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब भाई अब आप बताओ, आप खुद देखकर बताओ कि ये एल और यहाँ पर क्या है, माइनस एल, ये प्लस एल है, ये माइनस एल है, तो क्या कैंसिल करना चाहिए ना, हाँ, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। और ये m और m दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, m प्लस m है, तो इसलिए हमने इन्हें ऐड किया था। ठीक है, अब तो क्लियर है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करें भाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 एल, और यही इसका लास्ट आंसर है बेटा। देखो कितना आपको ऐसा दिखाई दे रहा था ना टिपिकल सा, और ये तो होल स्क्वायर है, ये आ गया इतना लेंथी सम, और इसका आंसर देखो कितना छोटा सा है। क्लियर, ओके, ठीक है बेटा, यस मैम। चलो आज की रिकॉर्डिंग हम यहीं पर ही फिनिश